हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल का। सेकेंड एग्जांपल निकल कैडमियम सेल। सेकेंडरी सेल है तो ये भी क्या होगा, रिचार्जेबल। और यूज किसके अंदर होता है इसका, कैलकुलेटर्स के अंदर, लेकिन ये मोर एक्सपेंसिव है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंदर क्या होता है, कैडमियम इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड। कैडमियम की इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम करती है, एनोड की तरह, मतलब जिसकी क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है निकल डाइऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म में है, डिप्ड इन KOH एक्वस सॉल्यूशन, एक्ट्स एज कैथोड। इस सेल का जो ईएमएफ मिलने वाला है वो है 1.4 वोल्ट। ध्यान दीजिए, एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन, बिकॉज एनोड पे क्या होता है, आलोक। एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन करता है। कैडमियम सॉलिड 2OH नेगेटिव, क्योंकि निकल डाइऑक्साइड किसके अंदर डिप्ड है, KOH के अंदर। यहां से क्या रिलीज होगा, OH नेगेटिव, तो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड। यहां देखिए एलिमेंटल स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। यहां हाइड्रोक्साइड पे -1, तो यहां कितना हुआ, +2। 0 से +2 क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। अब NiO2 सॉलिड जो दूसरा है वो क्या करेगा, वाटर की प्रेजेंस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्या बना लेगा, निकल हाइड्रोक्साइड। देखिए ध्यान दीजिए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, कितना हुआ, -4, और निकल पे कितना आ गया, +4। यहां निकल पे कितना आ जाएगा, +2, क्योंकि हाइड्रोक्साइड पे -1 है, तो टोटल कितना हुआ, -2। +4 से +2 मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, क्या हुआ, रिडक्शन। और दोनों को कंबाइन कर दें तो कौन सी रिएक्शन बनती है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो निकल हाइड्रोक्साइड +2OH नेगेटिव एक्वस यहां पे जनरेट हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, इसके अंदर प्रोडक्ट क्या क्या है, एक ये है कैडमियम हाइड्रोक्साइड जो सॉलिड है, निकल हाइड्रोक्साइड ये भी सॉलिड फॉर्म में है। ये जो बना ये इसके साथ जब हम ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड करें, इस रिएक्शन को, दोनों को ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखे तो क्या बनेगी, ओवरऑल रिएक्शन लिखो, ओवरऑल रिएक्शन ऐड करने पे होगा, क्या बनेगा, कैडमियम सॉलिड प्लस ये कैंसर इधर और इधर, क्या बना, निकल डाइऑक्साइड सॉलिड प्लस 2H2O। इलेक्ट्रॉन्स भी लिखने की नीड नहीं है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, कैंसिल। बचेगा क्या आगे, कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस, कैडमियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है, प्लस निकल हाइड्रोक्साइड ये भी सॉलिड है। तो 2 प्रोडक्ट बन रही है, दोनों के दोनों सॉलिड है। इट मींस इस सेल को अच्छे से आप सील कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट ना तो लिक्विड फॉर्म में मिल रहा और ना ही गैसेस फॉर्म में मिल रहा। इट मींस इस सेल को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो ये था एक टाइप निकल कैडमियम सेल। कंबाइंड फॉर्म में इनको निकैड भी कह देते हैं, निकैड सेल भी कह देते हैं कंबाइंड फॉर्म में, जिसके अंदर कैडमियम की इलेक्ट्रोड जो होती है वो एनोड का काम करती है, और कैथोड पे निकल डाइऑक्साइड ये सॉलिड है, ये जो इलेक्ट्रोड है KOH के अंदर डिप होनी चाहिए, वो एक्ट करती है कैथोड का। इसका जो सेल पोटेंशियल है पूरे सेल का वो आया 1.4 वोल्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है लिथियम आयन बैटरी। कॉमनली यूज्ड है ये, और यूज किसमें होती है, मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स के अंदर। ये भी रिचार्जेबल है। एनोड का काम कौन करता है, यहाँ पे लिथियम मेटल इलेक्ट्रोड। कैथोड का काम कौन करता है, मेटल ऑक्साइड कोई भी होगा, लाइक मैंगनीज डाइऑक्साइड। एनोड पे होना है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसकी होगी, लिथियम की, और लिथियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, रहेगा अब भी ये सॉलिड ही। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन किसकी, MnO2 की। MnO2 लिथियम पॉजिटिव के साथ मिलके इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब ध्यान दीजिए एक बार इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे, लिथियम ने यहां क्या किया, 0 से +1 एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया,
ऑक्सीडेशन। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है x, और इसकी -4 है, तो ये हो जाएगा +4। और यहां चेक करें, जिसकी कैलकुलेट करनी है उसकी x, लिथियम की +1, ऑक्सीजन की -2 है, 2 है ना ऑक्सीजन, -4, तो ये कितना आ जाएगा +3। इट मींस जो मैंगनीज है +4 से +3 क्या हुआ है, रिड्यूस। कहेंगे हम क्या हुई है, इसकी रिडक्शन। और ये रिएक्शन डिस्चार्जिंग के दौरान है, जब ये यूज होता है, ठीक है। जब रिचार्ज करना है तो रिएक्शन अपोजिट हो जाएगी। क्लियर है? तो ये है लिथियम आयन बैटरी। ये जो रिएक्शंस है ये है, लिख लेना, ड्यूरिंग डिस्चार्ज, ड्यूरिंग डिस्चार्ज। एनोड की फॉर्म में लिथियम काम करेगा और कैथोड की फॉर्म में MnO2 काम करेगा। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, कौन एनोड है और कौन कैथोड है। उसके बाद आपके लिए रिएक्शन इजी हो जाएगी। तो कमर्शियल सेल्स के अंदर हम थर्ड टाइप की बात करते हैं, वो है फ्यूल सेल्स। इसके अंदर कोई ना कोई एक फ्यूल क्या होगा, यूज हो सकता है। वो फ्यूल फॉसिल फ्यूल्स हो सकते हैं, लाइक कोल, कोयला हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है। लेकिन हम जो एग्जांपल की बात करेंगे उसके अंदर फ्यूल की फॉर्म में हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस एंड O2 गैस। इसको फ्यूल की तरह काम करेंगे, ठीक है, फ्यूल की तरह इसको यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, ये इसका डायग्राम है। एक इलेक्ट्रोड जो एनोड का काम कर रही है वो क्या है, एनोड ऑफ पोरस कार्बन कंटेनिंग कैटालिस्ट। इसके अंदर कैटालिस्ट होने बहुत जरूरी है। कैटालिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। और कैटालिस्ट क्या क्या लेने हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम, सिल्वर, इन तीनों में से कोई एक, और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। ध्यान दीजिए, इस साइड से कौन एंटर कर रहा है, H2 गैस, इस साइड से कौन एंटर कर रहा है, O2 गैस। बीच में क्या फिल कर रखा है, एक्वस, KOH या NaOH। कई बार हम कंसंट्रेटेड भी यूज कर लेते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, कंसंट्रेटेड भी हो सकता है। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं दोनों ही कार्बन की हैं, दोनों साइड ही कैटालिस्ट इसके साथ लगे हुए हैं, लेकिन ये पोरस होने चाहिए। पोरस का मीनिंग क्या है, छोटे छोटे इसके अंदर होल्स होने चाहिए, ताकि जो H2 गैस इधर से एंटर हो रही है वो इसके अंदर KOH के साथ मिल सके, रिएक्शन कर सके। एनोड पे देखिए ऑक्सीडेशन होगी H2 की, किसके साथ मिलेगा, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH नेगेटिव। वो कहां से आया, यहां से, बिकॉज जब ये टूटेगा क्या बनाएगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। OH नेगेटिव के साथ मिलेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0, और वाटर के अंदर हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, +1। 0 से +1 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। 4 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन। O2 इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन गेट कर लेगी। यहां देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। यहां चेक करते हैं, यहां -1 ओवरऑल है OH की, जिसकी कैलकुलेट करनी है इसकी x मानो आप, क्या बन जाएगा x, इस पे कितना है, +1। ओवरऑल किसके इक्वल है, -1 के, तो कितना आ गया, -2। इट मींस OH नेगेटिव के अंदर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2। ये -1 तो ओवरऑल है, तो 0 से -1 मतलब इलेक्ट्रॉन गेन की है, क्या हुआ है, रिडक्शन। और अगर हम कंबाइन कर दें, इस रिएक्शन को कंबाइन कर देते हैं, ध्यान दीजिए, H2 + O2, इधर 4 OH नेगेटिव है, इस राइट हैंड साइड पे कैंसिल हो गया। इसकी राइट हैंड साइड में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में 4 इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल हो गए। यहां पे 4 वाटर मॉलिक्यूल है, इधर 2 है, तो उधर से 2 कैंसिल, क्या बचा, ओनली 2। अब एक बार जरा इस ओवरऑल रिएक्शन के प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाटर, मतलब ये बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करेगी। और ये कहां यूज होता है, जो एस्ट्रोनॉट्स अपोलो मून पे जाने के लिए जो रॉकेट वगैरह जब लेके जाते हैं, उनके अंदर इस टाइप के सेल यूज किए जाते हैं। और एक टाइम में ये क्या कर सकते हैं, कितना वजन लेके जा सकते हैं, 200 किलोग्राम फ्यूल
H2 और O2 लेके जा सकते हैं और ये सफिशिएंट है 11 डेज तक एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। 11 डेज तक वो स्पेस के अंदर रह सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स। हाँ जी, ध्यान दीजिए, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहां पे हाइड्रोजन है, यहां हम लगा लेंगे 2 और यहां भी आएगा 2। ओके, ये अब बैलेंस है। और इसका प्रोडक्ट क्या है? वाटर। और इस वाटर को वो यूज कर लेते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, पीने के लिए यूज कर लेते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं। ठीक है, तो फ्यूल सेल की एडवांटेज देखिए। एक एडवांटेज तो इसकी ये है कि इसके अंदर प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? वाटर, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं करता। दे डू नॉट कॉज एनी एनवायरमेंटल पोल्यूशन। उसके बाद है ड्यू टू कंटिन्यूस सप्लाई। अगर हम क्या करें, कंटिन्यूसली H2, O2 और KOH इसकी सप्लाई अगर करते रहें तो ये सेल कभी भी डेड नहीं होगा, सदा काम करता रहेगा। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो ये बताया कि ये 11 दिन काम कर सकता है, लेकिन वो तब है एस्ट्रोनॉट वहां पे H2 और O2 एक्स्ट्रा तो नहीं लेके जा सकते ना, वो तो ओनली इनका फ्यूल का वेट कितना लेके जा सकते हैं? 200 kg, और वो इतना सफिशिएंट है कि 11 डेज तक काम कर सकते हैं। जब अर्थ पे हम इससे काम ले रहे हैं, लैब के अंदर काम ले रहे हैं, तब क्या करेंगे? कंटिन्यूस सप्लाई करते रहेंगे H2 की, O2 की और KOH की। इससे वो सेल कभी भी डेड नहीं होगा। इसकी जो EMF वैल्यू है वो होती है 0.9 वोल्ट। हालांकि थ्योरेटिकली देखें, थ्योरेटिकली मतलब एनोड की रिएक्शन है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखो। कैथोड की रिएक्शन है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल देखो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। उनको फॉर्मूला में पुट करके कैलकुलेट करोगे तो 1.23 आएगा। मतलब ये 100% एफिशिएंट तो नहीं है। अगर एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल दोनों सेम होते फिर ये 100% एफिशिएंट होता। हम कहते कि जितना हम सोच रहे हैं उतनी वोल्टेज हमें मिल रही है, लेकिन उससे कम है। कितने परसेंट एफिशिएंट है? 60 to 70%। बट एक पावर प्लांट जिसके अंदर कोयला जलता है, कोयला जलेगा, पहले वो वाटर को क्या करेगा? हीट करेगा, उसके वेपर्स बनाएगा। उन वेपर्स या स्टीम, उस स्टीम को टरबाइन को चलाने के लिए काम लिया जाता है, जिससे जनरेटर वगैरह चलते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसकी एफिशिएंसी भी 40% ही है, 100% तो वो भी नहीं है। लेकिन ये कितना है? 60 to 70%। क्यों? क्योंकि इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू 1.23 है और एक्सपेरिमेंटल 0.9 वोल्ट है। उसके बाद ये हमने पढ़ दिया कि ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं करते। ये थी एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। देखो भाई, नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। उसी टॉपिक के अंदर है डेल्टा H हीट ऑफ कंबशन, डेल्टा G फ्री एनर्जी चेंज। और +1 थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है फ्री एनर्जी चेंज किसको रिप्रेजेंट करती है? मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन को। इसका फॉर्मूला होता है -NF E सेल, और अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो E नोट सेल आ जाएगा। ओके, स्टैंडर्ड कंडीशन मीन कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। उस पे जो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है वो लिख देते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए ये होती है एक्सपेरिमेंटल और ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं थ्योरेटिकली। एक्सपेरिमेंटल यहाँ, थ्योरेटिकल यहाँ आएगा और ये होगा एक्सपेरिमेंटल। ओके, तो ये एक्चुअल में जो होना चाहिए ये थ्योरेटिकल है 285.8 माइनस का मीनिंग है एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर है? दोनों ही माइनस होंगे। ये वो जो थ्योरेटिकल है जो होना चाहिए, और ये वो है जो एक्चुअल में आई है। एक्सपेरिमेंटल हमने कैलकुलेट करी है, कैलकुलेटेड है, और ये थ्योरेटिकल है। ये हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी। जैसे हमारा मान लो 500 मार्क्स के एग्जाम हो और किसी के 450 है तो वो ऊपर आएंगे इनटू 100। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे 96500 कूलम, और ये अभी मैंने बताया आपको 1.23 वोल्ट होता है। ध्यान दीजिए, हम H2O2 सेल क्या लिखते हैं? फ्यूल सेल को H2O2 सेल, उसके लिए ये लेके चल रहे हैं। क्लियर है? ये लेके चल रहे हैं हीट ऑफ कंबशन -285.8 होता है उसके लिए। तो क्या बनेगा? 2,37,930 कूलम वोल्ट पर मोल। अब कूलम वोल्ट, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं या वर्क की बात करते हैं, वो क्या होता है? चार्ज इंटू वोल्टेज। पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में। इसके यूनिट्स जूल,
इसका यूनिट कूलम, इसका यूनिट वोल्ट, मतलब कूलम वोल्ट जहां पे है उसको जूल आप लिख सकते हो। ऐसी चीज आएगा, किलो जूल करना है 1000 से डिवाइड कर दो। ये आया है जो यूजफुल एनर्जी चेंज, यूजफुल वर्क डन हुआ है, कैलकुलेटेड रियल में, ये थ्योरेटिकल है। इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, इसको न्यूमिनेटर में। ये फॉर्मूला है एफिशिएंसी ऑफ इंजन भी कह सकते हो, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल भी कह सकते हो। डेल्टा जी ये वैल्यू, डेल्टा एच सोल्व करने में मिला 83%। अब ये मत कह देना आपने तो कहा था 60 to 70%, वो कहां पे है जब आप उसके अंदर स्पेस के अंदर उसको लेके जा रहे हो, ठीक है। ये वैल्यू चेंज हो जाएगी भाई, वहां ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इतनी ही आनी है, ये चेंज होगी वहां पे, क्लियर है। तो यहाँ इसकी एफिशिएंसी कितनी आ सकती है 83%, जो एक पावर प्लांट से बहुत ही ज्यादा है। अब देखते हैं इसकी एडवांटेज। तो हमने देख लिए, लिमिटेशंस देख लो एक बार, फ्यूल सेल की लिमिटेशंस देख लो। लिमिट लिखो, लिमिटेशंस ऑफ फ्यूल सेल। देखिए ध्यान दीजिए क्या क्या यूज हुआ था। H2 गैस, O2 गैस, ये तो दोनों गैस थी। साथ में KOH और NaOH यूज हुआ, एक्वस था। साथ में कार्बन की इलेक्ट्रोड थी, सॉलिड। मतलब आपको मैटर की तीनों स्टेट इस सेल के अंदर अच्छे से हैंडल करनी पड़ेगी। तो जिसको हैंडल करना क्या है, डिफिकल्ट है, तो क्या लिखेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल 3 states of matter, that is solid, liquid and gas, in a single cell। एक सिंगल सेल के अंदर तीनों स्टेट हैंडल करना डिफिकल्ट है। सेकंड लिमिटेशन, जो आपने कैटलिस्ट यूज किया, प्लेटिनम, पैलेडियम, सिल्वर, कॉस्टली है। द कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करवाते हैं और एक सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। H2 को अपने सरफेस पे बिठाएंगे पहले, मान लो ये प्लेटिनम है, H2 गैस इसके सरफेस पे आएगी, उधर से OH नेगेटिव आएगा, फिर वो रिएक्ट करेंगे। ये सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं द कैटलिस्ट, और स्पीड भी इंक्रीज करते हैं। द कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम, सिल्वर आर कॉस्टली। नेक्स्ट, अगर आप इनको हाई प्रेशर या लो टेम्परेचर पे लेके आते हो तो इनको हैंडल करना फिर मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट दीज सेल्स एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई प्रेशर होगा तो गैसेस का अमाउंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाई प्रेशर होगा तो गैसेस का अमाउंट चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज तो एफिशिएंसी चेंज, तो हैंडल करना इसको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये थे फ्यूल सेल्स जिनकी हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी है। ऐसे सेल्स जिनके अंदर कोई ना कोई फ्यूल बर्न होगा, जो एनर्जी रिलीज होती है, मींस केमिकल एनर्जी जो रिलीज होगी उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फ्यूल सेल का बेस्ट एग्जांपल है ऐसा फ्यूल सेल जिसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस फ्यूल की फॉर्म में काम करे, ओके। कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगाई जाती हैं, पोरस होनी चाहिए, कैटलिस्ट होना चाहिए उनके साथ, बीच में एक्वस KOH या एक्वस NaOH भी लगा सकते हैं। तो ये सब चीज थी फ्यूल सेल के अंदर। इसकी एफिशिएंसी हमने पढ़ी, इसकी एडवांटेज पढ़ी और इसकी अब लिमिटेशंस भी पढ़ी। तो ये थे आपके कमर्शियल सेल्स। कमर्शियल सेल्स में हमने पढ़ा प्राइमरी सेल जो रिचार्जेबल नहीं होते, सेकेंडरी सेल्स जो रिचार्जेबल होते हैं, और फ्यूल सेल्स जिनके अंदर कोई ना कोई फ्यूल बर्न होता है, ठीक है।